धनु लगन के लिए हम अस्त ग्रहों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके 10वें भाव के लिए। मान लीजिए आपका 10वें भाव में कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त है, तो अब वो ग्रह आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हम एक एक ग्रह को लेंगे और उसके अस्त होने से परिणामों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बृहस्पति के बारे में। मान लीजिए कि आपका यहाँ सूर्य से बृहस्पति अस्त है, तो हो सकता है सूर्य आपके 11वें भाव में बैठकर अस्त कर रहे हो, 10वें भाव में या फिर 9वें भाव में बैठकर सूर्य बृहस्पति को अस्त कर रहे हो। बट हमने यहाँ सूर्य को 10वें भाव में लिया है। अब मान लीजिए कि आपका सूर्य 10वें भाव में और बृहस्पति यहाँ बैठे हैं सूर्य के साथ और वो अस्त स्थिति में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बृहस्पति की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बृहस्पति क्योंकि आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस्ड इंसान होंगे और बहुत किसी बड़े पद पे होंगे या आपका मान सम्मान या प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति आप हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में या एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीने के मामले में भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। इसके साथ साथ भले ही आप किसी भी फील्ड में हैं, आप में लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण होंगे। साथ ही साथ आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। अब यहाँ बृहस्पति अगर हैं, तो बृहस्पति जितने ज़्यादा सूर्य के क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके कैरियर के लिए बेहतर होगा। कैरियर के लिए बेहतर होने के साथ साथ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके अन्य गुणों के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। और यहाँ पर आपके जो बहुत सारे गुण हैं, उनको सूर्य डेवलप करेंगे इस तरीके से अगर बैठे हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ कितना ज़्यादा क्लोज है सूर्य के, जितना ज़्यादा बृहस्पति सूर्य के क्लोज होगा, उतना ही ज़्यादा आप में घमंड या अहम ज़्यादा होगा। इस वजह से कभी कभी आपके अपने बॉस के साथ या अपने कुछ अन्य लोगों के साथ भी मनमुटाव रहेगा। लेकिन करियर में अगर ग्रोथ पाना है किसी को या करियर में बहुत बड़े पद तक जाना है, तो ये स्थिति आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। अब सूर्य आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी है और अगर वो बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं, यानी बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स के सूर्य से प्रभावित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर सूर्य का प्रभाव मान लीजिए आपके 9वें भाव में ज़्यादा है या 10वें भाव में ज़्यादा है, तो इन दोनों केसेस में ऐसा हो सकता है कि करियर आपका बहुत ही बेहतर हो सकता है। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं अब 9वें भाव से भी आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़ास होगा, क्योंकि सूर्य 9वें भाव के ही स्वामी है। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हैं आपके 10वें भाव में, तो ये करियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो शनि अगर मान लो अस्त स्थिति में नहीं होते, तो करियर में सेटल होने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत ही लंबे समय तक भी करियर में कोई अच्छा सेटलमेंट नहीं हो पाता। बट इस केस में अब शनि के अस्त होने से सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये मान सम्मान को और करियर में हमेशा एक अच्छी रेपुटेशन को दिखाता है। शनि के अस्त हो जाने से कहीं ना कहीं अब शनि से संबंधित जो भाव है आपके चार्ट में, दूसरा भाव और तीसरा भाव, इनसे संबंधित काम करना और इनसे संबंधित जिम्मेदारियां पूरा करना आपके लिए ज़रूर आसान हो जाएगा। तो आपके लिए अर्निंग आसान होगी, फैमिली के कार्यों को मैनेज करना आसान होगा, साथ साथ में करियर में तो ये स्थिति आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी ही करेगी। बाकी थर्ड हाउस के स्वामी हैं शनि। थर्ड हाउस के स्वामी होने की वजह से करियर में आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकेंगे। और सूर्य बहुत ही ज़्यादा एक फायरी प्लैनेट है या बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो आप करियर में अब वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। तो अब शनि कितने ज़्यादा क्लोज है सूर्य के, ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। ऐसा अगर शनि अस्त होगा, तो निश्चित तौर पे आपके लिए मान-सम्मान और प्रसिद्धि तो लेकर आएगा ही आएगा, बट बहुत ज़्यादा अच्छी लीडरशिप की पोज़ीशन भी आपके लिए लेकर आएगा करियर में। तो शनि का अस्त होना भी मोस्टली यहाँ आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। फिर हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए आपके मंगल अस्त हैं आपके 10वें भाव में, तो मंगल आपके चार्ट में 5वें घर के स्वामी बनते हैं और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं। इस केस में आपका फॉरेन से कुछ स्ट्रांगली कनेक्शन हो सकता है, चाहे तो आपका प्रोफ़ेशन कोई भी हो। अब मंगल पंचम घर के स्वामी होने की वजह से, अस्त होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन आप में लाएँगे और इस वजह से आपके लिए कहीं न कहीं कभी-कभी डिफ़िकल्ट होगा करियर में आगे बढ़ना और करियर में अच्छे रिलेशंस स्थापित करना। लेकिन करियर में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धैर्यवान नहीं होंगे, मंगल अस्त होने पर मंगल सूर्य की एनर्जी को भी यहाँ हासिल कर रहे हैं और मंगल खुद बहुत ज़्यादा फायरी है, इसलिए मंगल और भी ज़्यादा भयंकर फायरी हो जाएँगे। इस वजह से कहीं न कहीं आप जो भी फैसले लें अपने करियर से रिलेटेड या अपने अन्य मामलों में, उन फैसलों पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ सकता है। मेनली आपको यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य रखना और काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार के ही आगे बढ़ना चाहिए आपको। मंगल आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी है, तो फ़ॉरेन का कुछ कनेक्शन बन सकता है। सूर्य 9वें घर के स्वामी है, तो इस वजह से भी आपका कुछ फ़ॉरेन से कनेक्शन रहे या आपका लॉन्ग डिस्टेंस कोई टूर वगैरह रहे। मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन देंगे और मंगल आपके लगन को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन मंगल के अस्त होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि करियर में अब वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं। तो आपके लिए करियर को आगे बढ़ाना आसान ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपका एफर्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएगा।
फिर इस प्रकार का जो मंगल है वो कभी-कभी डोमेस्टिक लाइफ के लिए उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता और संतान के साथ भी कभी-कभी हो सकता है आप उतना समय नहीं दे पा रहे या थोड़े बहुत आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। पर ऐसे में व्यक्ति में अहम बहुत ज़्यादा होगा, घमंड बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो हमेशा एग्रेसिव नज़र आएगा। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त हैं आपके 10वें भाव में, तो यहाँ पर करियर मोस्टली स्टेबल ही होगा। मानसिक तौर पे आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। साथ-साथ में करियर को लेकर उतनी ज़्यादा चिंता भी आप में नहीं रहेगी। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि चंद्रमा किसी का भी 10वें भाव में हो तो करियर में स्टेबल नहीं हो पाता वो इंसान। बट यहाँ पे आपके लिए क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। चंद्रमा आपके चार्ट में अष्टम के स्वामी, अष्टम के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर हो सकता है आपका जो अष्टम भाव से रिलेटेड अगर कोई काम है या कोई भी आपका ऐसा प्रोफेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है। तो ऐसे केस में कहीं न कहीं अब सूर्य अपनी एनर्जी चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहे हो। चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। मन के कारक होने की वजह से कहीं न कहीं अब इस केस में आपको मन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा और डेडिकेशन के साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएँगे। ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी नेम फेम भी दिलाएगा और कभी-कभी आपका रिलेशन अष्टम भाव से ज़रूर हो सकता है अपने प्रोफेशन को लेके। ऐसे में अष्टम भाव से संबंधित जो आपकी काबिलियत है वो भी बढ़ेगी और अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स पाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इस केस में आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं या हायर स्टडीज़ से संबंधित ही अपना कोई प्रोफेशन चुनते हैं, तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होगा। उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। देखिए शुक्र अगर यहाँ अस्त होंगे तो शुक्र नॉर्मली यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएंगे, बट सूर्य अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव अगर शुक्र पर दिखा रहे हैं अस्त होने से, तो ये आपके धन लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर ये दोनों ही ग्रह आपके 4th हाउस को भी प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए ये डोमेस्टिक लाइफ के लिए तो अच्छा होगा, बट जहाँ तक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला होगा और उसके पास पैसा आएगा भी बहुत ज़्यादा। बट शुक्र जो है वो आपको प्रोफेशन वाइज बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो शुक्र आपके लिए, क्योंकि वो 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो आपको कहीं न कहीं अपनी एक्सपेक्टेशन हासिल करना या एक्सपेक्टेशन को पूरा करना आसान हो जाएगा। शुक्र अब कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के, ये आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि शुक्र जितने ज़्यादा सूर्य के क्लोज़ होंगे उतना ही ज़्यादा आपको मैरिड लाइफ में कहीं न कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। शुक्र का सूर्य के साथ होना या मान लीजिए शुक्र का अस्त होना, इस केस में आपकी क्रिएटिविटी और आपका जो भी नेचुरल टैलेंट है वो आपको प्रोफ़ेशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकेगा। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं बुध को। देखिए बुध अगर अस्त हो जाते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बुध आपके चार्ट में 7वें घर के भी स्वामी और आपके 10वें घर के भी स्वामी। ऐसा जब तक हमेशा मल्टीटास्किंग हो जाएगा, वो एक अच्छा प्रोफेशनल करियर बनाने वाला होगा। साथ ही हो सकता है कि उसका अपना खुद का कोई बिज़नेस वगैरह भी हो। सूर्य यहाँ पे आपको भाग्य से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिलाएँगे। अगर बृहस्पति का संबंध भी यहाँ बन जाता है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा। बट क्योंकि हम बुध के अस्त होने की बात कर रहे हैं, तो बुध अगर अस्त हो जाते हैं तो कहीं न कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा इस केस में। अब सूर्य क्योंकि अगर अस्त कर रहे हैं बुध को, तो सूर्य अपना ज़्यादा प्रभाव दिखा रहे हैं बुध पर, और बुध पर ज़्यादा प्रभाव अगर सूर्य का है तो आपका प्रोफ़ेशन कहीं न कहीं 9th हाउस से रिलेटेड या कुछ ऐसा प्रोफ़ेशन जिसमें आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता आप हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर आप हो सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड का नॉलेज रखने वाले पर्सन आप हो सकते हैं, बहुत सारी योग्यताएँ आप में डेवलप हो जाएँगी। तो अब बुध कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं, जितने ज़्यादा सूर्य के बुध क्लोज़ होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बेटर कर सकेंगे। साथ-साथ में बुध यहाँ आपकी कम्युनिकेशन को भी मजबूत करेंगे, जो भी आपका पर्टिकुलर कोई भी प्रोफ़ेशन होगा, उसमें आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, वो भी आपके काफ़ी काम आएगा। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे इन ग्रहों के सूर्य से अस्त होते हुए।